यस सो हम बात कर रहे हैं एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, चैप्टर नंबर 2, क्लास 11th। एटम की बात करते हैं हम सबसे पहले। तो हमें पता है एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है, इंडिविजिबल पार्टिकल है, वो एटम कहलाता है। और इसका जो डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है, वो क्रेडिट जो है वो जाता है जॉन डाल्टन को। जॉन डाल्टन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, डाल्टन ने सबसे पहली बार एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके बताया था कि सबसे छोटा जो पार्टिकल है, जिसको आगे हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वो पार्टिकल एटम कहलाता है। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में हमें पता है जैसा कि एटम जो है उससे भी छोटे पार्टिकल्स और डिस्कवर हो गए। तो एटम को भी हमने कहा कि एटम से भी छोटे पार्टिकल, एटम के अंदर भी और छोटे पार्टिकल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो भाई एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो पहला जो पार्टिकल होता है सब एटॉमिक पार्टिकल में, जो सबसे पहला पार्टिकल है वो कहलाता है प्रोटॉन। दूसरा जो पार्टिकल है वो कहलाता है आपका न्यूट्रॉन। और जो तीसरा पार्टिकल है वो है आपका इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, these are 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये तीनों आपको ध्यान रखना है एटम के अंदर पाए जाते हैं। और ठीक है, जो डाल्टन ने कहा था कि सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है, तो उससे भी छोटे पार्टिकल होते हैं, एटम से भी छोटे। एटम को भी आगे फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। यस, सो those waves which are associated with oscillating magnetic field, ऐसी वेव्स जिनके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, जिनके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड भी है, और दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर है, दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एंड दीज फील्ड्स आर आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। तो ऐसी वेव्स को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। यहां पर आपको कुछ टर्म्स याद रखनी है, ठीक है, वो आपको ध्यान से समझना है टर्म्स को। देखिए, अगर मान लो सपोज करो मेरे पास ये वेव है, ठीक है, ये इसका पॉजिटिव, ये इसका नेगेटिव लूप। यहां पर मान लो हमारे पास ये वेव है, तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपके एलिवेशंस होते हैं, इन एलिवेशंस को हम बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, ये भी आपका क्रस्ट है और ये भी आपका क्रस्ट। यहां बात करें तो इसको हम बोलते हैं ट्रफ, इसको भी हम बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, यहां से लेकर और यहां तक ये पूरी एक साइकिल कहलाती है। ध्यान रखना है, किसी भी वेव की एक कंप्लीट साइकिल, ठीक है, कंप्लीट टर्न जो होगा उसमें एक क्रस्ट और एक ट्रफ दोनों इंक्लूड होंगे। हाइट जो होती है क्रस्ट की, ये जो हाइट होती है इसको एम्पलीट्यूड बोला जाता है भाई, इसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है ये। उसके अलावा डेप्थ जो होती है, डेप्थ, ये जो ट्रफ है इसकी डेप्थ जो होती है, इसको भी एम्पलीट्यूड से ही रिप्रेजेंट करते हैं। दो पास वाले क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाती है, लैम्बडा बोलते हैं इसको। या दो पास वाले ट्रफ, उसको भी हम क्या बोलते हैं? लैम्बडा। तो कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं, कुछ जनरल टर्म्स हैं, वो आपको ध्यान रखना है, तो वहां से हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम वेवलेंथ की। वेवलेंथ, तो वेवलेंथ की अगर बात करें तो ये क्या होता है? द डिस्टेंस
द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रस्ट और टू नियरेस्ट ट्रफ। दो पास पास वाले क्रस्ट या दो पास पास वाले जो ट्रफ हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है, तो हमने बताया अभी, ठीक है, जैसे हमने अभी बताया था, तो यहां से लेकर और यहां तक की जो डिस्टेंस है ये वेवलेंथ कहलाएगी, या फिर यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो भी वेवलेंथ कहलाएगी। तो दो पास पास वाले क्रस्ट या दो पास पास वाले ट्रफ, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ कहलाती है। वेवलेंथ जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय लैम्बडा। इसको लैम्बडा से रिप्रेजेंट किया जाता है भाई। उसके अलावा ध्यान रखना है आपको, इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर होती है, ठीक है। यूनिट जो है, यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर। मीटर इसकी यूनिट होती है। तो आपको ध्यान रखना है, एक एंगास्ट्रॉन्ग में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। एक पिकोमीटर, पीएम का मतलब है पिकोमीटर, उसमें 10⁻12 मीटर होते हैं। सिमिलरली एक नैनोमीटर 10⁻9 मीटर होते हैं। एक माइक्रोमीटर में 10⁻6 मीटर होते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, कन्वर्जन में काम आएगा ये, कि एक एंगास्ट्रॉन्ग जो है उसमें 10⁻10 मीटर है, एक पिकोमीटर जो है वो 10⁻12 मीटर के बराबर है, एक नैनोमीटर जो है 10⁻9 मीटर के बराबर है, और एक माइक्रोमीटर जो है वो 10⁻6 के बराबर है। तो ये हमारा पहला टर्म हो गया वेवलेंथ। दूसरा जो टर्म है इसी में वो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, इसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर ऑफ साइकल्स passing through a point in 1 second। एक सेकंड में एक पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स पास हो रही है, ठीक है। एक साइकिल जो है आपको बताया था, एक साइकिल, इसको हम एक साइकिल बोलते हैं भाई। ऐसी कितनी साइकिल्स एक पॉइंट से पास हो रही है, एक सेकंड में ऐसी कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स जो हैं वो एक पॉइंट से पास हो रही है, वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट जो होती है इसकी, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो होती है हर्ट्ज। हर्ट्ज इसकी यूनिट है, या फिर हम क्या लेते हैं, साइकिल्स पर सेकंड, सी साइकिल्स पर सेकंड, जिसको हम सीपीएस भी बोलते हैं, साइकिल्स पर सेकंड। तो ध्यान रखना है, ऐसी कितनी नंबर ऑफ वेव्स, कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स एक पॉइंट से पास हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट, तीसरा हमारे पास होता है वेलोसिटी। इसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है, डिस्टेंस या वेवलेंथ, वेवलेंथ भी बोल सकते हो आप और डिस्टेंस भी बोल सकते हो। यहां डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव in 1 second
ध्यान से समझना, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड वो वेलोसिटी कहलाती है। तो वेलोसिटी जो है वो हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, और क्योंकि डिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वेवलेंथ, वेवलेंथ अपॉन टाइम। तो यहां से आपको ध्यान रखना है भाई, वेलोसिटी को c से बताते हैं, वेवलेंथ को लैम्बडा से बताते हैं, और टाइम को t से। ठीक है, चले यहां से एक बात और ध्यान से सुनेंगे आप। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है 1/t जो होता है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, c बराबर लैम्बडा इंटू 1/t। और ये जो 1/t है ये म्यू के बराबर होता है। ठीक है, 1/t जो है वो म्यू के बराबर होता है। तो यहां से आपका फॉर्मूला निकल के आएगा लैम्बडा इंटू म्यू। वेलोसिटी जो है आपकी वो बराबर होती है किसके, प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी के। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, हमारे चैप्टर का सबसे पहला फॉर्मूला यही है, और इसी पे हमारे न्यूमेरिकल बेस्ड है। वेलोसिटी इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट है हमारे पास टाइम पीरियड। टाइम पीरियड फोर्थ, टाइम पीरियड को यहां कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये आपको बता रहा है टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट, टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट 1 साइकिल। ठीक है, किसी भी वेव को एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम उसका उसमें लगता है वही क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। और टाइम पीरियड जो है अभी आपको बताया, टाइम पीरियड हमेशा ध्यान रखना है फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टाइम पीरियड हमेशा 1/फ्रीक्वेंसी। ठीक है, टाइम पीरियड जो है वो हमेशा फ्रीक्वेंसी के क्या होता है, रेसिप्रोकल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट एम्पलीट्यूड की, नंबर 5। एम्पलीट्यूड, इसको कैपिटल ए से बताते हैं। ये होता है हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ। क्रस्ट की या तो हाइट या फिर ट्रफ की डेप्थ। तो जैसे हमारे पास ये वेव है, तो इसकी ये जो हाइट है ये एम्पलीट्यूड है, या फिर ये जो डेप्थ है ये भी आपके क्या है, एम्पलीट्यूड। तो ध्यान रखना है, हाइट ऑफ क्रस्ट या फिर आप कह सकते हो डेप्थ ऑफ ट्रफ, ये आपका क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। चलें आगे, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी यूनिट की, यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड की यूनिट होती है मीटर। एम्पलीट्यूड की जो यूनिट है वो क्या है, मीटर। चले अब हमारे पास जो क्वेश्चन बेस्ड है, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो उसकी बात करते हैं हम। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लेते हैं हम। ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हम क्वेश्चन उठा रहे हैं। एक आपको न्यूमेरिकल बताता हूं मैं आपको, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन
ठीक है, कौन से फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आएगा? तो आपको पता होना चाहिए कि जो सी है वो किसके बराबर, लैम्बडा इंटू, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल है। तो हमें क्वेश्चन जो दे रखा है, क्वेश्चन जो है हमारे पास, ठीक है, वो है हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास है, ध्यान से देखेंगे। एक येलो कलर की लाइट है, ठीक है, येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम सोडियम लैंप, सोडियम लैंप has a wavelength of 580 नैनोमीटर, 580 नैनोमीटर। कैलकुलेट, अब क्वेश्चन हमारे पास, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। एक वेव नंबर और है, वो भी बता देंगे भी, वेव नंबर, यह आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आपको क्या दे रखा है, वेवलेंथ दे रखी है। तो क्वेश्चन में आपको, सॉल्यूशन की बात करते हैं हम, तो वेवलेंथ आपको क्वेश्चन में गिवन है, मतलब आपको लैम्बडा गिवन है। कितना गिवन है? 580 नैनोमीटर। इसको चेंज कर लो आप, तो 580 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। चले, आप इसको चाहें आगे तो और भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में फॉर्मूला हमारे पास है C इक्वल्स टू, अब देखो C की बात करते हैं। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड लेनी है भाई। यहां पर वो होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हमेशा ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइट की स्पीड से चलती है, तो लाइट की स्पीड हमने ली 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो फॉर्मूले की बात करें अगर हम, तो हमें निकालना है म्यू। तो यहां पर अगर म्यू की बात करें तो म्यू बराबर, म्यू हो जाएगा C बाई लैम्बडा, C बाई लैम्बडा, म्यू बराबर हो जाएगा C बाई लैम्बडा। चलें आगे, तो जो म्यू है वो बराबर हो जाएगा C कितना है? 10 की पावर 8, लैम्बडा कितना है? 580 इंटू 10 की पावर -9। तो यहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये म्यू बराबर हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8, तो ये रहा, और इसको 9 को ऊपर ले जाओ, 10 की पावर प्लस की 9 हो जाएगी, और ये जो है 10, इसको ऊपर ले जाओ आप, तो ये 10 की पावर -1 हो जाएगा। नीचे क्या बचा? नीचे बचा 58, इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। देखो अब ध्यान से देखेंगे तो ये आपके पास हो गया, 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा, 8 और 8 16, तो सर ये हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 16 अपॉन 58। ध्यान से समझेंगे भाई, अगर ये जो 8 है, 9 है, 9 में से 1 जाएगा, 8 और 8 8 16, तो 16 आ जाएगा ही। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, और इसको 2 जीरो गिफ्ट में दे दो, तो ये 300 बन जाएगा, इंटू 10 की पावर 14 अपॉन 58। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 29। और जब आप 29 में 150 में 29 का डिवाइड लगाओगे, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा भाई 5.17। ठीक है, 29 में जैसे ही आप डिवाइड लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5.17 इंटू 10 की पावर 14। क्योंकि आपने क्या निकाली है? फ्रीक्वेंसी, तो इसकी यूनिट आ जाएगी हर्ट्ज। तो ये आपका म्यू आ जाएगा। आगे आपसे पूछा है वेव नंबर,
नेक्स्ट आपसे जो पूछा है वो पूछा है वेव नंबर। वेव नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 वेव लेंथ। तो ये हो जाएगा 1/λ। और वेव नंबर को हमेशा v बार से रिप्रेजेंट करते हैं, v बार से। रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ का जो रेसिप्रोकल है वही क्या कहलाता है, वेव नंबर कहलाता है। तो ये आपका हो जाएगा v बार बराबर 1/580 इंटू 10⁻⁻⁹। तो आप इसको लिख सकते हैं 1/558 इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻⁻9। ये हो जाएगा 10⁻8, ऊपर जाएगा प्लस का 8, तो 10⁸/58। तो ये आ जाएगा आपका वेव नंबर। इसको आप लिख दें 100 कर दें इसको, तो 100 इंटू 10⁻6/58। अब आप इसको सॉल्व कर ले, 1 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.72 इंटू 10⁻6। और क्योंकि आपने निकाला है वेव नंबर, तो वो वेव नंबर जो होता है वो उसकी यूनिट जो है वो आपको ध्यान रखना है वेवलेंथ के अपोजिट होगी या इनवर्स होगी। तो ये आ जाएगा आपका मीटर इनवर्स। ये आपका वेव नंबर आ गया भाई, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा भाई। तो ध्यान रखना है ये जो फॉर्मूला है हमारा, इसके ऊपर बेस्ड हमारे न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, जो इजीली हम कर सकते हैं। चले उसके बाद में अगर बात करें हम, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, वो टॉपिक हमारा रहेगा नेक्स्ट। अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। जो हमारा कल का टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो ध्यान रखना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जब एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली जाती है किसी भी मेटल की सरफेस के ऊपर, तो मेटल की जो सरफेस है उसके जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है वो इमिट हो जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन अ सूटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ऑन मेटल सरफेस। जब कभी भी मेटल की सरफेस के ऊपर एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली जाती है तो उसके जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है वो इमिट हो जाते हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं उनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और प्रोसेस को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको मैं कल बताऊंगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। थैंक यू।